नीमच शहर में आज दो अलग अलग सड़क हादसे हुए, जिसमें एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों घटनाओं के बीच महज 30 मिनट का ही फासला रहा। जानकारी के अनुसार पहली घटना केन थाना क्षेत्र स्थित स्पेंटा पेट्रोल पंप के समीप हुई। यहाँ एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मोपेड चालक 65 वर्षीय वृद्ध बाबूलाल पिता काशीराम ग्वाला को टक्कर मार दी। घटना में वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना भी केन थाना क्षेत्र की ही है, जहां एक सवारी ऑटो और लोडिंग ऑटो की आपस में भिड़ंत हुई। इस घटना में ऑटो चालक विनोद ग्वाला गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद 108 की मदद से उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार अभी जारी है। दोनों ही घटनाओं में पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कलेक्टर ऑफिस में लिखित में आवेदन दे रखा है कि जो रहवासी एरिया में जो ट्रकें खड़ी रहती है, ये काफ़ी मतलब आए दिन दुर्घटना को निमंत्रण दे रही है। आज वो घटना बीत चुकी है। कलेक्टर ऑफिस के सामने आप देखिए कितना भीषण हादसा हुआ है। ये तो भगवान का शुक्र मनाइए कि कोई जनहानि नहीं हुई है। और ये कितनी बार मैं कह चुकी हूँ, कलेक्टर साहब से महोदय से निवेदन कर चुकी हूँ कि कम से कम रहवासी एरिया में इस तरह के जो ये भारी वाहन खड़े रहते हैं, ये पूर्णतः गलत है। इनको हटाया जाए। यहाँ से बच्चे महिलाएँ दो स्कूल पढ़ते हैं, पर कलेक्टर साहब को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जब तक कोई ज़्यादा दुर्घटना नहीं घटेगी, मुझे नहीं लगता कि शायद वो कुछ इसके लिए एक्शन लेंगे। रहवासी आक्रोश में रहते हैं, कर कुछ नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक जिलाधीश इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए कलेक्टर साहब से निवेदन है कि कृपया करके इस समस्या का पूर्णतः निराकरण किया जाए। मैं खुद यहाँ पे मेडिकल चलाती हूँ, पर मेरी सुनवाई आज तक नहीं हुई है। मेरे दुकान के सामने हाल फिलहाल भी ट्रक खड़ा है। चूँकि मैं महिला हूँ, मैं पुरुषों से आए दिन बहस नहीं कर सकती हूँ, पर कोई लिखित में आवेदन देने के बाद भी अगर यहाँ पे कुछ कार्रवाई नहीं होती तो ये पूर्णतः गलत है और ये जनता के लिए बिल्कुल लाजमी नहीं है। सर, ये खबरें आ भी रही है और पब्लिक जागरूक होकर ये बता भी रही है कि ये मखौल बना हुआ है, ये ट्रांसपोर्ट नगर बना हुआ है। जो आज आप देखें कलेक्टर जो कार्यालय है उसके सामने की स्थिति अगर आप देखेंगे तो टोटल आपको यहाँ बड़ी बड़ी ट्रकें खड़ी मिलेंगी, जो कि ये वास्तव में एक ट्रांसपोर्ट नगर के रूप में परिवर्तित हो गया है। अभी 4 दिन 5 दिन पहले भी एक स्कीम नंबर 34 के रहवासियों ने भी इसी प्रकार की शिकायत जो है कलेक्टर महोदय को की थी और ये समाचार पत्रों के माध्यम से आया भी था। लेकिन देखते हैं ये कि आज जो स्थिति हुई है, अभी एक ऑटो वाला जो एक गंभीर स्थिति में मरणासन स्थिति में वो हो चुका है, तो इसकी ये नतीजा आप देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन और ये प्रशासन के लापरवाही के चलते ये घटनाएँ आए दिन घट रही हैं। ये इस प्रकार ये ट्रांसपोर्ट नगर का बनना, ये ट्रकों को यहाँ आए दिन खड़े रहना, ये आए दिन ये गंभीर घटनाओं को और एक्सीडेंटों को एक तरह से बुलावा दे रहा है। और ये नतीजा आपके सामने है, जो आज ऑटो वाला एक गंभीर स्थिति में अस्पताल में भी उसको तत्काल ले जाया गया है। निश्चित रूप से यातायात विभाग जो है ये साँठ-गाँठ करके मोटर मालिकों से और गाड़ी वालों से एक तो उनको खड़ी करने की जगह देता है, और दूसरी जो ये छोटी मोटी जो लोकल गाड़ियाँ चलती है, जो जिनके पास परमिट नहीं होते, इस प्रकार जो सूखला या मंडी से कोई गाड़ियाँ भर के पूरे मार्केट में चलती है, पूरी जो है ट्रैफिक पुलिस की मिलीभगत से ये चीज़ हो रही है। देखिए, दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं कि आप अगर कहीं कोई घटना घटती है तो 5 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर 100 डायल या कोई ऐसा वाहन या सुरक्षा आपको शासन के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आपको जो है तुरंत सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। लेकिन आप खुद देख लीजिए, अभी कितनी देर हो गया एक्सीडेंट हुए, कोई शासन प्रशासन या कोई पुलिस का वाहन या कोई ऐसी कोई वाहन यहाँ आपको नज़र नहीं आ रहा। कोई ऐसी व्यवस्था आपको देखने को नहीं मिल रही जिससे नागरिकों की जो है सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ये बाबूलाल जी पढ़ रहा, जो हमारे दादाजी वो बाजार से घर जा रहे थे और उधर से नगर पालिका ट्रैक्टर आया था स्पीड में, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गति थी उसकी, वो आके टक्कर मारी और ये एक्सपायर हो। ये बाजार से घर जा रहे थे ग्वालटोली, साथ में बकरी का बच्चा था, उसका इलाज करा के ले जा रहे। बाइक में बाबूलाल जी थे और उनकी पोती थी लक्ष्मी। हुआ टाटा, वो छोटा आती है टाटा, उससे विनोद ग्वाला को उसके टेम्पो में पीछे टक्कर मारी है। वो थोड़ा गंभीर चोट आई सर में, उसके 8-10 टाँके आए हुए हैं, सर की चमड़ी फट गई है। ये तो उधर से आ रहे थे, वो टेम्पो वाला भी उधर से आगे से आ रहा था कनौटी तरफ से। एक स्प्लेंडा पेट्रोल पंप पे एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें बाबूलाल ग्वाला जो 65 वर्ष के हैं, उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। और ये एक टेम्पो से इनका एक्सीडेंट हुआ था। हम लोग बार बार ये लोगों से आग्रह करते हैं कि आप जो है सिर पे हेलमेट लगाकर चलाएं, लेकिन लोग हेलमेट को एक बोझ समझते हैं
आज यदि ये हेलमेट लगाए होते तो ये बाबूलाल ग्वाला जी आज अपने बीच में होते। तो ये एक दुर्घटना हुई है। एक दुर्घटना कलेक्ट्रेट के सामने हुई है, जिसमें कि एक छोटा हाथी जिसको कि एक नाबालिग चला रहा था, उसने एक सवारी ऑटो में टक्कर मारी है और जिसमें सवारी का ऑटो का जो चालक है विनोद कुमार ग्वाला, वो जख्मी है। तत्काल वहाँ पर टीआई पहुँच गए थे और उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। नहीं, ये सही है आपका, क्योंकि ये बगाना से जो रास्ता अंदर आता है उसमें मंडी है और मंडी के व्यापारियों के वहाँ गोडाउन है, तो इसलिए मंडी के गोडाउन तक वाहनों को आने की इजाज़त दी गई है। बाकी बाहरी वाहन पूरे शहर में प्रतिबंधित है और बाहरी वाहन शहर में आते भी नहीं हैं। देखिए, जो लोग रोड के किनारे वाहन खड़े करते हैं, हम लोग समय समय पर उनके खिलाफ़ कार्रवाई करते हैं और अब जो दुर्घटना का ट्रेंड चलाया दिख रहा है उसके अनुसार भी कार्रवाई करेंगे। हालांकि अभी एक हमारा एक मुहिम भी चल रही है, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसमें हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए दुर्घटनाएं रोकने के लिए आदमी को स्वयं सचेत होना पड़ेगा। सिर्फ पुलिस अकेले के करने से ये दुर्घटनाएं रुकने वाली नहीं है। आदमी ट्रैफिक नियमों का पालन करे और खुद अपनी जवाबदारी समझे, तभी जो है दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।